Hello बच्चों, let's read the question. Question says if f of x equal to 4x cube minus x square plus 2x plus 1, g of x हमें given है minimum of f of t, x t lie between 0 to x and x lie between 0 to 1 and 3 minus x 4 x lie between 1 to 2. Then find the value of g of 1 by 4 plus g of 3 by 4 plus g of 5 by 4 as the value equal to. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा है ए टू बी, है ना, और फंक्शन, ठीक है, और फोर फोर यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ एफ ऑफ एक्स. यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स डिफाइन फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एंड एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग. ठीक है, एफ ऑफ एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग. ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इनिशियल पॉइंट होगा देन एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, एंड एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिनिमम. ठीक है, तो ये इस तरह से डिफाइन होगा बच्चों. क्लियर है ना. तो ये की कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. ठीक है, ये हमें गिवन है. अब इसको अगर देखें यहाँ से तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके हमें बात करनी है मैक्सिमा मिनिमा की. तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. मतलब क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स निकालते हैं तो ये कितना हो गया हमारे पास, 12x स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी माइनस 2x एंड माइनस 2, ये आ जाएगा. और मैक्सिमम मिनिमा अब डेरिवेटिव को क्या लेंगे, इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेंगे. देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग कितना बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. ये बचेगा रिमेनिंग. अब इसके फैक्टर कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा कितने हमारे पास, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास फैक्टर आया था. देखिए इसमें से तो 3x कॉमन आएगा और यहाँ से जो है प्लस 1 कॉमन आ जाएगा. तो 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, ये फैक्टर बन रहा है इक्वल टू 0. तो जो x की वैल्यू है वो जाएगी माइनस 1/3 एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गए. अब यहाँ पर हम एक नंबर लाइन फॉर्म करते हैं. तो नंबर लाइन में सबसे पहले पॉइंट आ जाएगा -1/3 और यहाँ 1/2. यहाँ साइन ले लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. देखो यहाँ पर जो साइन है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है ना. ठीक है, तो जो x इक्वल टू -1/3 है ये तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ठीक है, और यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव, सॉरी यहाँ तो हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना. और यहाँ पे इस तरफ से देखेंगे तो ये तो हमारे पास ये हो गया और इस पर हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमा. तो x इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट ऑफ मिनिमा. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब देखिए अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, यहाँ पे इस फंक्शन के ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें तो ये किस तरह से आएगा वो देख लेते हैं. उसके लिए हम देख लेते हैं कि f(-3) हमारा किस तरह का रिजल्ट दे रहा है. तो यहाँ से अगर हम f(-1/3) को फाइंड आउट करें तो देखो f(x) हमारा क्या है, 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x है. तो ये आ जाएगा 4/27 माइनस, है ना, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा
1/9, तो यहाँ पे आएगा -1/9 और फिर ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +2/3 और ये हो गया +1। तो सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, सॉल्व करेंगे अगर हम इसको तो ये हमें दे रहा है कितना 4/9, जो कि क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पे f(1/2) फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब मतलब 4/8 -1/4 और क्या था यहाँ पे हमारे पास +2 इंटू 1/2 मतलब ये हो जाएगा 2/2 और +1। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1/2 है ना। यहाँ पे एक सेकेंड, ये -1/2 है बच्चों, तो ये जो है नेगेटिव आएगा और 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 -1/4 आएगा। तो फाइनली कितना बचेगा 1/4, तो ये भी पॉजिटिव है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ है ये तो हमने ले लिया, यहाँ पर देखिए अगर हम तो ये तो हमने क्या ले लिया, यहाँ से इसको ले लेते हैं -1/3 है ना, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 तो -1/3 तो क्या है इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा और दोनों पॉइंट जो है ना पॉजिटिव है हमारे, दोनों पॉइंट हमारे कैसे हैं पॉजिटिव। एक बार और इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया -1/3, तो ये तो हमारा क्या आएगा मैक्सिमा है ना। थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं -1/3। ठीक है, तो फिर जब इसको फर्दर हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्या होगा 1/2 है ना, इस तरह से ही कर्व ड्रॉ होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये हो गया -1/3 और इसके आगे यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कहीं ना कहीं एक पॉइंट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्या आएगा और ये इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ना, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है हमें g(x) डिफाइन है यहाँ पे, तो g(x) को हमने डिफाइन किया हुआ है कुछ इस तरह से, g(x) हमारा है क्या मिनिमम ऑफ f(t). ठीक है, और यहाँ पे क्या है t लाई कर रहा है 0 to x, t कैसे लाई कर रहा है हमारे पास 0 to x। ठीक है, और x है जो है वो क्या है 0 to 1, क्लियर है ना, x के साथ 0 to 1। ठीक है, और फर्दर 1 से 2 के लिए ये कैसे डिफाइन हो रहा है 3 - x। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हमें फाइंड करना है इसमें g(1/4). ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी g(1/4) की। अब g(1/4) की अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो t है वो कैसे लाई करेगा, x = 1/4 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिनिमम ऑफ f(t) में है ना इक्वल टू मिनिमम ऑफ f(t) में जो t है वो लाई करेगा 0 to 1/4। ठीक है, अब t अगर 0 to 1/4 है तो मिनिमम f(t) हमें कहाँ मिलेगा, देखो 1/4 की बात करें तो इस तरह से है, तो यहाँ पर क्या है कि 4, अगर मैं बात करूँ 4 0 to 1/4 को अगर हम देखें यहाँ से है ना, तो f(x) जो है ये कैसा है बच्चों डिक्रीजिंग है, क्या है डिक्रीजिंग। और मैंने आपको की कॉन्सेप्ट में बताया था कि इन केस ऑफ डिक्रीजिंग जो इंटरवल का लास्ट पॉइंट होता है वहाँ सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, तो g(1/4) इक्वल टू है ना हमें कहाँ मिलेगा f(1/4), क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी हमें x = 1/4 पे, तो f(1/4) हम फाइंड कर लेते हैं। f(1/4) फाइंड करने के लिए इसमें पुट कर देते हैं, ये जो फंक्शन है यहाँ पे है ना, तो ये कितना आएगा 4 × 1/4 होल क्यूब, तो ये कितना हो गया 4/64 और माइनस कितना था हमारे पास यहाँ पे x², तो ये आ जाएगा 1/4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/16 और -2/4 और +1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये 1/16 ही बनेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा -1/2 +1, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो g(1/4) की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1/2। अब इसी तरह से हम बात करेंगे नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है इसमें,
नेक्स्ट हमें फाइंड करना है जी ऑफ 3/4, ठीक है। तो जी ऑफ 3/4 को अगर हम डिफाइन करें, ये डिफाइन हो जाएगा कुछ इस तरह से, मिनिमम यहाँ पे आएगा एफ ऑफ टी, और टी जो है चूंकि एक्स इक्वल टू जी बाई 3/4 ले रहे हैं तो टी आ जाएगा 0 से कहाँ तक 3/4 तक। अब 0 से 3/4 में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो देखते हैं। ये हमारा ग्राफ रहा, ये यहाँ पर हमने 0 ले लिया, 3/4 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो इससे और इसके बीच में सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो ये है 1/2, है ना। मतलब x इक्वल टू 1/2 पर हमें सबसे मिनिमम वैल्यू मिल, तो यहाँ से जो जी ऑफ 3/4 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ 1/2 के इक्वल। और एफ ऑफ 1/2 हमने अभी निकाला था, कितना आया था हमारा 1/4, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1/4, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, जी ऑफ लास्ट हमें क्या फाइंड करना था, जी ऑफ 5/4, ठीक है। तो जी ऑफ क्या आएगा 5/4। अब 5/4 तो वैसे भी ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये 3 - x डिफाइन हो रहा है, तो ये आएगा 3 - 5/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 - 5 बनेगा, तो 7/4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इनका सम निकालना है, हमें निकालना है जी ऑफ 1/4 प्लस जी ऑफ 3/4 एंड प्लस जी ऑफ 5/4, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। तो ये इक्वल टू 1/4 पे हमारे पास कितना आया था, जो 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, और ये कितना था 7/4। 1/4 प्लस 7/4 कितना हो गया 8/4, तो ये आएगा 1/2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5/4। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नाउ चेक द करेक्ट ऑप्शन। तो 5/4 जो है हमारे पास इसमें, सॉरी बच्चों, एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 1/2 प्लस 2 किया ना हमने, तो 5/2 आएगा ये, है ना, आएगा 5/2। तो फाइनल हमारा आंसर 5/2 होगा, ठीक है। वो हमने 4 कर दिया था, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।